बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और हम बात करेंगे आज प्लास्टिड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्लास्टिड्स होते किन सेल्स में। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड इन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जैसे कि यूग्लिना, यानी ऐसे तमाम सेल्स जिनमें कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उनमें प्रेजेंस किसकी होती है? प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि इनकी भी दो मेम्ब्रेन होती है। अगर हम बात करें प्लास्टिड की टाइप्स की, तो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हम अभी तीन मेन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। द वन इज क्लोरोप्लास्ट, second one chromoplast and the third one is the leucoplast। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट को। बच्चों, जब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो इसकी शेप वेरी करती है डिफरेंट सेल्स के अंदर, मतलब हमेशा फिक्स शेप नहीं होती। डिफरेंट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट की शेप भी डिफर करेगी। जैसे कि कप शेप स्ट्रक्चर हमें नजर आता है क्लेमाइडोमोनास में। अगर हम बात करें रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट की, तो ये हमें किसमें मिलेगा? स्पायरोगायरा में। और अगर हम ओवल शेप स्ट्रक्चर की बात करें, यानी ओवल शेप क्लोरोप्लास्ट की, तो ये हमें किसमें नजर आता है? हायर प्लांट में, जिसे कि अभी हम डिस्कस करेंगे। नंबर भी वेरी करते हैं डिफरेंट सेल्स के अंदर। सबसे ज्यादा जो नंबर क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंट होता है हायर प्लांट के किस पोर्शन में? दैट इज द लीफ। और लीफ के भी किस सेल में प्रेजेंट होता है? मेसोफिल सेल्स के अंदर। और अराउंड कितना नंबर प्रेजेंट होता है? 2200 क्लोरोप्लास्ट पर सेल प्रेजेंट होते हैं। तो जहां पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, वहां पे इनका नंबर भी ज्यादा होता है। इसी तरह से अगर हम डायमीटर को डिस्कस करें तो दिस इज अप टू 4 to 6 माइक्रोन मीटर। और अभी जैसे मैं शुरू में आपसे डिस्कस कर रही थी कि दिस इज द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, so it consists of the two membranes. That is why we call it envelope structure. So chloroplast has the envelope. It means it consists of the two membranes. The one is outer membrane and the other one is inner membrane. Outer membrane इसकी कैसी होती है? Freely permeable membrane। और इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल। और इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को पास इन और पास आउट होने में हेल्प करती हैं। लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर कि बेसिकली हमें ये नजर कैसे आते हैं। तो क्लास, ये आपके सामने क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। आपको ये जो ब्लैक कलर के ऊपर कवरिंग नजर आ रही है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो आपको रेड कलर के अंदर एक मेम्ब्रेन नजर आ रही है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था ना कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो टू मेम्ब्रेन्स पे कंसिस्ट करती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है? फ्रीली परमिएबल। और इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है? दिस इज द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें कि बहुत सारी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती है। अच्छा, अब देखिए, इनर मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है और इन्वेजिनेट होने के बाद यूं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है या कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है। ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं थाइलाकॉइड। इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर फॉर्म करती है कॉइन लाइक या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के जो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर जब स्टैक, एक दूसरे के ऊपर लेयर्स की फॉर्म में आते हैं और एक टॉवर जैसी जब शेप बनाते हैं, तो तब हम इसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं? दिस इज नोन एज ग्रेनम। जब ये बहुत सारे थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर लेयर्स बना लेते हैं या स्टैक ओवर हो जाते हैं, तो तब हम इसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं? ग्रेनम। सो वी कैन से स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड इज नोन एज ग्रेनम। अब देखें, आपको यहाँ पर डिफरेंट नंबर के अंदर ग्रेना नजर आ रहे होंगे। सिंगुलर इज ग्रेनम, और जब बहुत सारे होंगे तो तब हम टर्म यूज करेंगे ग्रेना। और कहा जाता है कि एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 10 to 30 ग्रेनल क्लस्टर्स मौजूद होते हैं। 10 to 30
ग्रेना जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। और अगर ये कहा जाए कि एक ग्रेना जो है वो कितने थाइलाकॉइड से बनता है, तो ये जो एक सिंगल ग्रेनम है उसके अंदर जो थाइलाकॉइड का नंबर होता है इट इज 50 और मोर देन 50 थाइलाकॉइड्स, यानी कि एक ग्रेनम के अंदर कम से कम भी 50 या उससे ज्यादा थाइलाकॉइड्स स्टैक ओवर होते हैं, लेयर्स की फॉर्म में आते हैं और फिर फॉर्मेशन किसकी होती है, ग्रेनम की। इसी तरह आपने देखा कि जब हम थाइलाकॉइड को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, आपने देखा कि थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर लेयर्स की फॉर्म में या स्टैक हुए हुए, हमने उसके लिए टर्म क्या यूज किया, ग्रेनम। अब हम एक थाइलाकॉइड को बाहर निकाल कर देखते हैं। जब आप एक थाइलाकॉइड को बाहर निकाल कर देखते हैं तो आपको एक थाइलाकॉइड कुछ इस टाइप का नजर आता है। ये जो बाहर की तरफ आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दिस इज नोन एज द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और जो अंदर की तरफ आपको एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दिस इज नोन एज द थाइलाकॉइड ल्यूमेन। दिस इज द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन एंड दिस इज द थाइलाकॉइड ल्यूमेन। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर ये आपको छोटे छोटे से डॉट्स या पिगमेंट्स नजर आ रहे होंगे, ये जो आपको ब्लैक कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे बेसिकली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का काम क्या होता है, दे कैप्चर द सनलाइट। और आपको याद होगा कि जब भी हम फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में दो फेजेस होते हैं, द वन इज लाइट रिएक्शन एंड द अदर वन इज द डार्क रिएक्शन। तो बच्चों ये जो लाइट रिएक्शन वाला सारा प्रोसेस है वो कहां पर हो रहा होता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, बिकॉज इट कंटेन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो कि किसको कैप्चर करते हैं, सनलाइट को। और कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, दीज आर द क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, these are the photosynthetic pigment जो कि लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो देखिए अभी हमने क्या डिस्कस किया, we have discussed about the thylakoid जो कि coin like structures हैं। जब बहुत सारे थाइलाकॉइड एक दूसरे के साथ स्टैक ओवर हो जाते हैं तो उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, ग्रेनम। एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितने ग्रेना हो सकते हैं, 10 to 30। एक ग्रेनम के अंदर कितने थाइलाकॉइड हो सकते हैं, 50 और मोर देन 50 थाइलाकॉइड्स। ये जो ग्रेनम है ये एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, और जिस लैमेला या जिस मेम्ब्रेन के साथ ये लिंक होते हैं उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इंटरग्रेना, जो कि ग्रेना को एक दूसरे के साथ क्या करता है, जोड़ता है, ये इनको लिंक करता है। अच्छा, इसी तरह से आपने देखा कि जो थाइलाकॉइड है या इंटरग्रेना है या पूरा ग्रेनम का स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। इसी इनर मेम्ब्रेन में एक और फ्लूइड लाइक या जेल लाइक मटेरियल होता है जो कि मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में भी स्टडी कर चुके हैं। बिल्कुल वैसा ही एक और मटेरियल यहाँ पर प्रेजेंट होता है जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में भी ऑलमोस्ट वैसी ही चीजें प्रेजेंट हैं। इस स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, इसके अंदर प्रेजेंस है डीएनए की, इसमें प्रेजेंस है राइबोसोम्स की, इसमें डिफरेंट टाइप के डाइवेलेंट आयंस, कोएंजाइम, आरएनए, प्रोटीन्स, ये सारे के सारे मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। और आपको पता है कि जिस ऑर्गेनल के अंदर जिसका अपना डीएनए, जिसका अपना राइबोसोम होता है, उसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि यह सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है या अपनी कॉपी बना सकता है, जैसे कि हमने इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में भी डिस्कस किया था। तो बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये वाली एबिलिटी है कि इट कैन सेल्फ रेप्लिकेट इटसेल्फ, ठीक है, ये अपनी कॉपी जो है वो बना सकता है। और सेकेंडली अभी जो मैं आपको स्ट्रोमा की बात बता रही हूँ, स्ट्रोमा वो साइड है जहां पे के जो सेकेंड रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, विच इज नोन एज द डार्क रिएक्शन, या हम उसके लिए एक और टर्म भी यूज करते हैं कैल्विन साइकिल। वो कहां पर कंप्लीट होता है, इनसाइड द स्ट्रोमा। तो क्लास अभी हमने स्ट्रोमा की भी बात कर ली, स्ट्रोमा में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, हमने थाइलाकॉइड भी डिस्कस कर लिया, ग्रेनम क्या होता है, इंटरग्रेना क्या होता है, स्ट्रोमा की कंपोजिशन क्या है, और ये हमने थाइलाकॉइड को निकाल के भी डिस्कस कर लिया। चलिए हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं। ये आपके सामने मैंने एक और दफा स्केच कर दिया क्लोरोप्लास्ट को, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखिए अगेन देयर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड एक दूसरे के साथ स्टैक ओवर हुए
और स्टैक होने के बाद वो फॉर्मेशन किसकी कर लेते हैं, ग्रेनम की। और देखें लाइट कैप्चर होगी, अभी हमने डिस्कस किया था कि लाइट कैप्चर कहाँ पर होती है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर, क्योंकि वहां पर बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। इसी जगह पर क्या होता है, यहाँ पर जहाँ पे कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद हैं, वाटर जो है वो फोटोलाइसिस के थ्रू स्प्रेड होगा और रिलीज किसको करेगा, ऑक्सीजन को। दूसरी तरफ यहाँ पे ऑक्सीजन की फॉर्मेशन तो हो गई, लेकिन दूसरी तरफ ये फॉर्मेशन किसकी कर रहा है, एटीपी और NADPH की। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट रिएक्शन में क्या क्या बन रहा है, ऑक्सीजन, ATP और NADPH। और लाइट रिएक्शन कहां पर हो रहा है, ये हो रहा है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर। अब जब ये फॉर्मेशन हो गई तो अब टर्न आती है सेकेंड रिएक्शन की, विच इज नोन एज द डार्क रिएक्शन। यहाँ हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल की साइट ही क्या है, स्ट्रोमा। आप लोग नोटिस कर रहे होंगे ये कहाँ पर कंप्लीट होगा, स्ट्रोमा में। ये किसको यूज करते हैं कैल्विन साइकिल, इट विल यूज द कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही जो डार्क लाइट रिएक्शन से ATP और NADPH आया था, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, ATP, NADPH ये तीनों कंबाइन होंगे डार्क रिएक्शन में और फॉर्मेशन किसकी करेंगे, ग्लूकोज की। तो आपने नोटिस किया कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसके रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स या क्लोरोफिल है। ये चीजें रिएक्ट करती हैं और प्रोडक्ट क्या बनाती हैं, द वन इज द ऑक्सीजन एंड द अदर वन इज द ग्लूकोज। I have a very much problem today in my throat, तो इसके लिए आज मेरी आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो try to understand it, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। तो देखिए अभी हमने दोनों की साइड्स को डिस्कस कर लिया कि लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है और डार्क रिएक्शन कहाँ पर होता है। सो इफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइट ऑफ द लाइट रिएक्शन, तो व्हाट विल बी द आंसर, दैट इज द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। एंड व्हाट इज द साइट ऑफ द डार्क रिएक्शन, the answer is stroma. Okay class, now we talk about the functions of chloroplast. Chloroplasts are self-replicating organelle like mitochondria. इनका अपना DNA और अपने राइबोसोम होते हैं और इसका राइबोसोम भी 70S होता है, so it can make its own protein. इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहा जाता है, यानी कि अपनी कॉपीज बना सकता है। नंबर 2 फंक्शन अगर हम डिस्कस करें तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि इसका मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। और जब हम बात करते हैं क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल का काम क्या है, इट कैप्चर द सोलर एनर्जी, और ये सोलर एनर्जी को फिर किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में। तो क्लास ये जो क्लोरोफिल है ये रिजेंबल करता है हीमोग्लोबिन में मौजूद हीम से स्ट्रक्चरली, लेकिन इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है दैट इज कि जो सेंट्रल एटम होता है क्लोरोफिल का उसमें प्रेजेंस होती है मैग्नीशियम की, जबकि हीम के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है उसमें प्रेजेंस होती है आयरन की। क्योंकि ये आपकी बुक में डिस्कस किया हुआ था तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे अभी फंक्शंस पे डिस्कस कर लिया। एंड द नंबर 3 फंक्शन व्हिच इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन, जो आप सबको याद होना चाहिए हमेशा, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फोटोसिंथेसिस। और उसकी रीजन क्या है, बिकॉज इट कंटेन द क्लोरोफिल। और आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस 2 फेजेस में कंप्लीट होता है, द वन इज लाइट रिएक्शन एंड द अदर वन इज द डार्क रिएक्शन। Now we talk about the other type of chloroplast and its name is chromoplast. कलर पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं और प्लांट के अंदर अदर देन ग्रीन जो भी कलर होता है दैट इज ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट। कहां पर प्रेजेंट होते हैं ये प्लांट के अंदर, पेटल्स में, पके हुए फलों में यानी राइपन फ्रूट्स में, यानी ग्रीन के अलावा जो भी कलर आता है वो किसकी वजह से आता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। फंक्शन क्या है इसका, ये हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में और डिस्पर्सल ऑफ सीड या डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट के अंदर। इनके कलर की वजह से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं इनकी तरफ और वो हेल्प करते हैं पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर में फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर और साथ ही सीड के डिस्पर्सल में। द नेक्स्ट टाइप इज द ल्यूकोप्लास्ट। द मीनिंग ऑफ ल्यूको इज कलरलेस, जिसमें कलर नहीं होता। अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये ज्यादातर प्लांट की उन पोर्शंस में होते हैं
जो कि लाइट से एक्सपोज नहीं होते, जहाँ पे लाइट का एक्सपोजर नहीं होता, सो दैट्स व्हाई दे आर फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक ट्यूबर्स, रूट्स एटसेट्रा। इसी तरह अभी मैंने बताया कि ल्यूको का मतलब ही विदाउट कलर है, कलरलेस है, सो दे आर कलरलेस। ये ट्रायंगुलर, ट्यूबुलर, डिफरेंट शेप की हो सकती है, और अगर मैं क्रोमोप्लास्ट की शेप की बात करूं तो वो भी वेरी करती रहती है और उसमें भी सेम शेप्स हो सकती हैं। फंक्शन क्या है ल्यूकोप्लास्ट का? इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड, यानी क्रोमोप्लास्ट जो था वो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प कर रहे हैं, और क्लोरोप्लास्ट किस में हेल्प कर रहा है? तो फोटोसिंथेसिस में। Okay class, now we talk about the types of leucoplast. The first type is the amyloplast, जिसमें के स्टोरेज होता है कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का, जैसे कि पोटैटो ट्यूबर्स, wheat, rice, these are the examples. Second one type of the leucoplast according to the storage is the proteoplast. आपको नाम से आइडिया हो गया होगा कि इसमें स्टोरेज किसका हो रहा है? प्रोटीन्स का, जैसे कि एल्यूरन प्रोटीन, और एग्जाम्पल हम इसमें दे सकते हैं पल्सेस की और मेज की, ये एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द इलायोप्लास्ट, और इलायोप्लास्ट में स्टोरेज होता है फैट्स का या लिपिड्स का, जैसे कि कैस्टर सीड, पीनट, ये एग्जाम्पल हो सकते हैं इलायोप्लास्ट के। तो क्लास ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया प्लास्टिड को। ज्यादा जो स्ट्रक्चर डिटेल हमने आज पढ़ी थी वो थी अबाउट द क्लोरोप्लास्ट, और उसके बाद हमने क्रोमो और ल्यूकोप्लास्ट को भी डिस्कस कर लिया। होपफुली आज के टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।